Hello, today's Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha with a question of arithmetical progressions for यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड. ये अप्रूव्ड बुक है, एनसीईआरटी की अप्रूव्ड बुक ये वाली बुक है. दिस इज अप्रूव्ड बुक. इसका क्वेश्चन नंबर is 16, folio number 133. Question number 16, page 133, exercise 5.3. एक्सरसाइज 5.3 इस बुक का है. एक्सरसाइज 5.3. एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन ए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है. अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस का कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत जरूरी है. अच्छा क्वेश्चन है. इसके अंदर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी आपको. बच्चे गूगल से सॉल्यूशन देख के लिख लेते हैं, वहां सॉल्यूशन मिल भी जाते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज पे हम भाषा के थ्रू अगर आपको बताते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है. इस बात को नोट कर लीजिए. और अपनी लैंग्वेज में ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है इंस्टेड ऑफ अदर लैंग्वेज. सो दैट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चंस. दैट a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. बच्चे जैसे स्कूल में फंक्शन करते हैं, उनको फिर प्राइज मिलता है. तो 7 कैश प्राइज दिए गए, किसमें से 700 कैश के बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए. ये क्लियर हो गया कि कितने बच्चों को दिया गया, 7, क्योंकि 7 प्राइज दिए गए तो 7 बच्चों को प्राइज मिलेगा. तो 700 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइज फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस. उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्राइज दिए जा रहे हैं 7 बच्चों को. अब 7 बच्चों को किस तरह दिए, बराबर बराबर नहीं दिए. क्या तरीका है देने का, ये है. इफ द प्राइस ₹20 लेस देन द प्रोसीडिंग प्राइस, कोई भी प्राइस अपने प्रोसीडिंग प्राइस यानी अगले वाले प्राइस से 20 रुपए कम होता है, अगर ये कंडीशन है कि पहला प्राइस जो होगा वो होगा उसका जो दूसरा प्राइस होगा पहले से 20 कम, तीसरा होगा दूसरे से 20 कम, चौथा होगा तीसरे से 20 कम, यानी सबसे लास्ट वाले को सबसे कम मिलेगा और सबसे आगे वाले को, फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा. ये बात इस लाइन लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है. इफ द प्राइस ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, प्रीसीडिंग माने अपने अगले वाले के, तो अपने अगले वाले को जो से वो जो अपने पीछे जो प्राइस है वो पीछे प्रीसीडिंग अपने पीछे जो मतलब रह गया था उससे नेक्स्ट वाले से, जैसे ये फर्स्ट है, ये x है, अगर तो पहला फर्स्ट प्राइज होगा तो सेकंड वाला जो होगा x माइनस 20 होगा, दैट इज सेकंड. और तीसरा जो होगा x माइनस 20 का भी माइनस 20, यानी x माइनस 40, ये होगा थर्ड प्राइज. तो फोर्थ कितना होगा, x माइनस 60, क्योंकि फोर्थ प्राइज. यानी हम ये कह रहे हैं कि जितने भी प्राइजेस हैं वो सब पहले वाले प्राइस से कम होते जा रहे हैं, प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस होते जा रहे हैं पहले वाले प्राइस से. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब जितने प्राइस थे, ऑल द प्राइजेस दैट एडेड, this will get the summary of 700 में से तो बात है. It is net summary, 700 is distributed, it means S7 is equal to 700. Total prices addition in the form of this is equal to 700, in which A is equal to X and this is less, D can be obtained second term minus first. ये तो होता है term 2 minus term 1. This is second. So it means x minus 20 minus x, that is minus 20. D is equal to minus 20. This is very important to be noted, क्योंकि अगर आपने इसमें गलत निशान लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा. D will be minus 20. This is to be noted. क्यों D20, फिर से समझिए, क्योंकि ये पहला है, दूसरा, इसमें से इसको सभी डी कैसे निकलता है, डी निकलता है पहली वाली ये T3 माइनस T2 भी निकाला जा सकता है, वो भी ऐसे निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस तरह से निकाला जाता है. यहाँ T3 कितना है, x माइनस 60, और T2 कितना है, x माइनस 40. तो फिर से आपका जब आएगा
तो ये एक्सेस फिर कर जाएगा, फिर -20 बचेगा। d इज ऑलवेज इक्वल टू -20। दिस इज वेरी मच नोटेबल। यही गलती हो जाती है और गलती होते ही सबका उल्टा। तो अब d हो गया, हमारे केस में a क्या हो गया, a इज इक्वल टू हो गया x और d इज इक्वल टू -20. These are the two things from where we can find the value of prices. Now putting a is equal to x and d is equal to 20, then we can find the value of x and afterward the values of all the first, second, third price. The summary of all these prices are 700. It means it's 7 is 700. It means at 7, this can be written 7 by 2 into 2 times a plus 7 minus 1 into d. What is the formula Sn? Sn is equal to n by 2 into 2 times a plus n minus 1 into d. This is the formula for the summary. In place of n, we have to use 7 because we are having only 7 prices. 7 प्राइस है तो n की जगह हमारा कितना लगाया जाएगा, n इज इक्वल टू इसमें 7 हो जाएगा, तब ये आ जाएगा समरी। ये हमें 700 दे रखा है। 7 by 2 into 2 times a, 2 times a is equal to x plus 7 minus 1 is equal to 6 into d, d is equal to -20. This is very much notable. अगर आपका चार्ट वो खत्म हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 into x minus 120 आ गया। अब देखिए, this is 700. We can divide both the side by 7, that will get 100 and 100 will get multiplied by this, will get 200. This is 2 times x minus 120. It means 2 times x is equal to 320. Hence x will be equal to 160. This will be the first price. ये पहला प्राइस होगा, तो फर्स्ट प्राइस विल बी इक्वल टू फर्स्ट प्राइस। देखिए आप, आपका समरी जो आएगी वो आपकी अपने आप ही 700 हो जाएगी। फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट this is equal to 160. As per the question, it should be less 20. Next will be less second price 140, third 120, fourth 100, fifth 80, sixth 60 and seventh is equal to 40. अब इसको ऐड करिए तो ये 700 ही आ जाएगा। देखिए आप जोड़िए, 0, 10, 20, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 700. This is, it means we are very much correct. This is the answer, individual prices. तो individual prices कितने हुए? Answer is 160, 140, 120, 100, 80, 60 and 40. These are the prices. Answer. Okay? This is the answer. This is the answer. I think you will get it. आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एंजॉय कीजिए। और भी क्वेश्चन मैं करूँगी। क्वेश्चन मेरे पास बुक है, मैंने पहले भी स्टेप बाय स्टेप सब क्वेश्चंस कराए हैं। इससे मैं थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं रिवीजन करा रही हूँ। इसको करिए, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे एससीएससी के बच्चे हो, या सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, सब में लगभग एक सही है। लेकिन एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो सीबीएसई यूपी बोर्ड का सेम टू सेम है, बस मीडियम का फर्क है। इसलिए ये बस सोचिए कि हमारा यूपी बोर्ड थोड़ा कठिन है या सीबीएसई ज़्यादा कठिन है। दोनों इक्विवेलेंट है। एक ही राइटर की बुक चलती है, एक इंग्लिश मीडियम में, एक हिंदी मीडियम में। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को एज वेल एज इंग्लिश एंड आई गेट ट्रांसलेट करते हैं इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ओके, enjoy the maths and don't forget to subscribe me, like me and give the comment. Okay, thank you, good night, see you, good luck.